एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं धरती लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। क्या कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, कुछ चीजें साफ निकलकर सामने आती हुई दिख रही हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अरागची को। ईरान के विदेश मंत्री ओमान पहुंचे, ओमान में बातचीत हुई। अब ओमान जो कि ईरान का पड़ोसी है और ओमान बहुत ज्यादा मायने करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, यहाँ पर यह बैठक होना बहुत खास। और इसके बाद ये रूस निकल गए। कहा जा रहा है कि रूस में मुलाकात के बाद ये फिर से पाकिस्तान में मुलाकात करेंगे, या इस बीच इन्होंने पाकिस्तान में मुलाकात किया है। एकदम कंफर्म नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से अब अरागची खुद बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा उतावले नजर आ रहे हैं। और अरागची ने एक संदेशा भेजा, और ये संदेशा अमेरिका को भेजा है पाकिस्तान की तरफ से। और ये इस संदेशे में क्या है, इस संदेशे में है कि हम न्यूक्लियर वार्ताएं बाद में करेंगे, लेकिन चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ब्लॉकेट खोल देते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला छोड़ते हैं। अब क्यों कह रहे हैं अरागची? सबसे पहली चीज तो ये कि इस आर्टिकल के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, बल्कि पहले न्यूक्लियर वार्ता ही होगी और उस हिसाब से ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कह दिया है कि अगर तुम्हें बातचीत करनी है तो हमें कॉल करो। और अरागची जो अब से कुछ समय तक ईरान ये देखने को मिल रहा था, कई देशों पर जो जीसीसी के देश थे, गल्फ के देश थे, सऊदी, यूएई, इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, अभी हमले रोक कर ये बातचीत वाले मोड में आ रहा है। अभी ये ओमान के पास गया, अब ये रूस के पास गया। तो अरागची ये चाह रहे हैं कि अब माहौल को कूटनीतिक तरीके से हल किया जाए। कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण है? मामला तो यहाँ थोड़ा गंभीर जरूर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की एक चाल ने ईरान के लिए मुश्किल खड़ी कर। अब इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना अब भारत के पास पहुंचा है ईरान मामले को लेकर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पे एक ऑडियो है डोनाल्ड। But what you're referring to is that when you have lines of vast amounts of oil pouring through your system, if for any reason that line is closed because you can't continue to put it into containers or ships, which has happened to them, they have no ships because of the blockade. What happens is that line explodes from within, both mechanically and in the earth. Something happens where it just explodes. So they say they only have about 3 days left before that happens. And when it explodes, you can never, regardless, you can never rebuild it the way it was. In other words, it will always be, if you rebuild it, it's hard to rebuild it all, but it would only be about 50% of what it is right now. So it's a very powerful thing that takes place, sort of having to do with nature. But when that gets ट्रंप ने फोन पर एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि आखिरकार चल क्या रहा है ईरान के साथ। इन्होंने कहा बस 3 दिन के अंदर अगर वो समझौते हैं, राजी नहीं होते हैं, तो तेल पाइपलाइनें फट जाएंगी। ट्रंप का ये अल्टीमेटम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 अप्रैल को ईरान को नई चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए, समझौते पर राजी होने के लिए सिर्फ 3 दिन है, वरना उनकी तेल पाइपलाइनें अंदर से फट जाएंगी। ट्रंप ने समझाया कि अगर ईरान तेल का एक्सपोर्ट जारी नहीं रख पाता है तो पाइपलाइनें टेक्निकल तौर पर प्राकृतिक कारणों से खराब हो जाएंगी। ट्रंप की ताजा धमकी ऐसे समय में आई है जब रविवार को अब्बास अरागची इधर उधर मुलाकातों के लिए दौड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से ये लाइनें बंद हो जाती हैं, क्योंकि आप तेलों को कंटेनरों और जहाजों में डालना जारी नहीं रख सकते, जैसा कि उनके साथ हुआ है, क्योंकि नाकेबंदी की वजह से उनके पास जहाज नहीं है, तो वो लाइन अंदर से फट जाती है। साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि इनका कहना है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अब तेल आपके पास रखने की जगह नहीं है और तेल आप बेच नहीं पा रहे हो, तो आराम से पाइपलाइनें समाप्त हो जाएगी, उत्पादन क्षमता 50% घट जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो एक बार अगर टेक्निकल तौर पर ये चीजें खराब हो गई तो फिर से वापस उस मोड़ पर लाया नहीं जा सकता है। ट्रंप के इस बयान का असर भी दिख रहा है। ईरान के अंदर एक छटपटाहट दिख रही है। ईरान चाह रहा है कि ये हल निकल जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़े अड़े हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर तुम्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है या और भी कोई बात है तो मेरे पास आओ, हम बैठकर बात करेंगे, बैठकर हल निकालेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस तरीके की नाकेबंदी ने
अब अमेरिका को एक बढ़त दे दिया है और ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। इस बढ़त के बाद चाइना के अंदर भी छटपटाहट। जो चाइना ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युआन का खेल खेल रहा था और पेट्रो डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, वो अब इस मामले में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। तेल तो चाइना को भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि चाइना को नहीं चाहिए। अब इसी बीच चाइना कहीं न कहीं और ईरान, इन दोनों ने भारत के ऊपर एक दबाव बनाकर रखा था और वो दबाव था कि ब्रिक्स में भारत बोले, कुछ न कुछ जरूर बोले। लेकिन भारत ने यहाँ एक स्टेटमेंट दे दिया और स्टेटमेंट में भारत ने ये कह दिया कि देखिए सभी मेंबर सहमत नहीं हैं और ऐसे में जब सभी मेंबर सहमत नहीं हैं, हम कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते हैं इस मामले। एक गोल मटोल तरीके से भारत ने ये समझा दिया कि देखो ईरान, अमेरिका और इजराइल की ये लड़ाई इस बैठक में नहीं उठेगी और ये चाइना के लिए और ईरान के लिए, दोनों के लिए झटका है। ये बात मैंने कहा था। अब इसके बाद चाइना को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस पूरे सीन को हल किया जाए। अमेरिका ने जिस तरीके से नाकेबंदी की है, अब इसकी दो चीजें हो सकती है। एक, अमेरिका से सीधे भिड़ जाओ। अब ऐसा होता है तो ये युद्ध एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। पहले जो आसानी से छिपकर चीजें चल रही थी कि ईरान को मदद मिल रही है, ईरान को पैसा भी मिल रहा है, उसका तेल भी बिक रहा है और वो लड़ाई को जारी रख सकता है, वो सीन अब यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स का इस आर्टिकल को देखिए और ये एक तस्वीर देखिए। यहाँ पर देखने को मिला है चाइना के एक खास दूत, इन्होंने भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, साउथ की सेक्रेटरी नीना मल्होत्रा से नई दिल्ली में मुलाकात, और इस मुलाकात में इन्होंने कहा कि देखिए हमें मिडिल ईस्ट को लेकर बातचीत करनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो रीजनल शांति और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अब चाइना को ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स के माध्यम से ही सही इस मुद्दे को उठाया जाए। हालांकि भारत की तरफ से भी अपना व्यू बताया गया। ये मुख्य तौर पर चाह रहे थे कि ब्रिक्स में मिडिल ईस्ट की बात हो, ईरान युद्ध की बात हो, फिलिस्तीन के इशू की बात हो और इस रीजनल क्षेत्रीय लड़ाई को कैसे कम किया जा सकता है उस पर बात हो। अब भारत के लिए चाइना चाहता है कि इसी मंच पर ये सारी बातें हों, लेकिन भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है और अध्यक्ष होने के नाते इस वक्त वही होगा टेबल पे जो भारत डिसाइड करेगा। भारत इस मुद्दे पर अभी किसी की तरफ नहीं जाना चाहता है। वैसे अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स एक फाइनेंशियल संस्था बनाई गई थी और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है उस टेंशन का असर देशों की इकोनॉमी पर जरूर पड़ रहा है। ऐसे में बातचीत तो होगी, लेकिन ये बातचीत किसी के निंदा के लिए नहीं होगी। इकोनॉमी को लेकर ब्रिक्स में ये बातें हो सकती है। खैर, अब छटपटाहट चाइना के अंदर भी दिखने लगी और ईरान के अंदर भी दिखने लगी। देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप अब इस लड़ाई को कितना दूर तक खींचते हैं और कब तक इसे समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।